Alright, so this is basically the fourth part of thermodynamics. ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं where we left in the last class. ओके, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. उसको अपने को देखने का, उनको अपने को डिफाइन करने का है. एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस. ओके, जैसे मैंने तुमको बताया था लास्ट इसमें कि यू नीड टू बी लुकिंग फॉर वर्ड्स. राइट, जैसे रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, नहीं है, इस तरह के टर्म्स जो है ये तुमको समझना है, क्योंकि तुम जो इक्वेशन यूज़ करोगे या तुम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो वो इन्हीं टर्म के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुमको फिज़िक्स में भी आएगा. ठीक है, फिज़िक्स में एडिशनली तुमको और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट दिस इज़ द टर्म्स देर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में यही टर्म्स तुमको यूज़ किए जाएंगे. सो यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, प्रोसेस करना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, कि कौन सा इक्वेशन अपने को यूज़ करना है. ठीक है ना. सो आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, अच्छे से समझ लो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है. कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल. समझ में है ना, ये डेफिनेशन में दिख रहा है. आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है, सो इस प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखता है. ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट वेज जहाँ पे अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंटरनल कंबशन इंजन ले लो, कार का या बाइक का. ठीक है ना, ये जो इंजन होता है ये ऑब्वियसली गर्म होता है, इसमें प्रोसेस हो रही है. ठीक है ना, इट गेट्स हीटेड अप. तो इसको कूल करने के लिए देयर इज़ अ कूलेंट सिस्टम, इजंट इट. तो अपन क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर कूलिंग सिस्टम परफेक्ट होता अपना, ठीक है, या फिर जो हीट जनरेट हो रही है इतना ज़्यादा रैपिडली नहीं होता, तो वी वुड हैव हैड इंजन दैट इज़ एट द रूम टेम्परेचर एक्चुअली. ठीक है, और जितना ज़बरदस्त इंजन रहेगा, जितना बड़ा इंजन रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा कूलिंग सिस्टम अपने को यूज़ करना पड़ेगा टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर बट जस्ट अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है, तो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं कि वी आर बेसिकली यूजिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ आइसोथर्मल इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में, ठीक है, और इवन इन फिजिक्स एक्चुअली आइसोथर्मल का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, जो भी टेम्परेचर स्टार्टिंग में था उस सिस्टम का सेम टेम्परेचर एंड में मिल रहा है अपने को. ठीक है, तो अब ये कैसा कर सकते हैं अपन, राइट. लेट्स से देयर इज़ अ सिस्टम और ये इसमें कोई एनर्जी जनरेट हो रही है. ठीक है ना, क्यू जो है वो जनरेट हो रही है और इसको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ टू मेक श्योर दैट द हीट एक्चुअली गोज आउट, इजंट इट. हीट एक्चुअली गोज आउट, तभी तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना. तो जितनी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है उतनी हीट ये क्या कर रही है, बाहर भी जा रही है. ओके, तो हीट इज एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, जब हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा. ठीक है, ऑब्वियसली आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज ज़ीरो. चेंज इन टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज़ीरो रहेगा. ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखो. ठीक है, कौन से तरह के फ्लास्क में टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है. हमारे पास 3 सिस्टम्स अपन ने देखे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड अडियाबैटिक सिस्टम. बराबर है, आइसोलेटेड सिस्टम अपन जिसको बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम इज अडियाबैटिक सिस्टम. तो 3 तरह के सिस्टम्स है. ओपन सिस्टम तो अपन यूज़ नहीं करते, क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है. क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज होती है. और अडियाबैटिक सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नाइदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इजंट इट. तो यहाँ पे अपने को कौन सा कंटेनर लेना पड़ेगा, कौन सा सिस्टम लेना पड़ेगा, हमेशा क्लोज्ड. समझ में आया क्या, क्लोज्ड सिस्टम ही रहेगा. जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो ये कौन से कंटेनर में होगा या कौन से सिस्टम में होगा, क्लोज्ड सिस्टम में होगा. ओपन सिस्टम अपन यूज़ नहीं करते बेसिकली. नाउ वी हैव क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, दो में से कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये हमको अच्छे से समझना है. ठीक है ना. सो आइसोथर्मल में अपन कौन सा यूज़ करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है, समझ में आया ना. टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज, राइट. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है. जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ यूज़ करते हैं अपन. ओके, मतलब जो हीट हो रही है जनरेट, वो किसी रिजर्वायर में डिसिपेट हो रही है एट द सेम रेट.
तो इसका मतलब जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो रिजर्वायर गर्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना, रिजर्वायर गर्म हो रहा है। तुमने देखा होगा एयर कंडीशन में तुम जब पीछे खड़े रहते हो तो गर्म हवा तुमको लगती है, अंदर में ठंडी हवा लग रही है, लेकिन गर्म हवा बाहर लग रही है। ये यहाँ पे यही हो रहा है, हीट जो है वो बाहर फेंकी जा रही है। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मेंटेन एन कांस्टेंट टेम्परेचर इन एन एयर कंडीशनड रूम, इजंट इट? तो दैट इज बेसिकली एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है क्या? ओके, सो क्लोज सिस्टम, इसीलिए जो एसी के जो डक्ट्स होते हैं या जिसमें से ये कूलेंट फ्लूइड जो ट्रैवल करता है, दैट इज एक्चुअली क्लोज, नॉट आइसोलेटेड, दैट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम होता है या नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्चुअली अडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अडियाबैटिक बोले तो आइसोलेटेड। अब यू जस्ट इमेजिन करो कि यू हैव अ अडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है ना, ओके इस तरह का अडियाबैटिक सिस्टम अगर है तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें कोई प्रोसेस है, कोई गैस है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ओके मान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव, isn't it? Delta H is going to be negative because it is a adiabatic process. Because it is a exothermic system in adiabatic. तो क्या हीट बाहर जा सकता है अभी? It's like a thermos flask, right? थर्मास फ्लास्क में जब अपन चाय रखते हैं तो गर्म रहता है ना, वी कैन कैरी इट फॉर कपल ऑफ आवर्स एक्चुअली, ओके अगर थर्मास अच्छा है तो शायद दिन भर भी रखते हैं, ओके देर आर पीपल हु कैन एक्चुअली टेक द टी, होममेड टी टू द ऑफिस और दिन भर वो उसमें काम चला लेते हैं, ओके ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हीट बाहर जाता है बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन अगर तुम परफेक्ट एडियाबैटिक सिस्टम अगर लेते हो या आइसोलेटेड सिस्टम लेते हो तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट विल स्टे हॉट फॉर इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये हमेशा के लिए ही हॉट है तो हॉट ही रहेगा, कूल है तो कूल ही रहेगा, समझ में आया ना। सो ये बेसिकली थर्मास फ्लास्क वाला सिस्टम हो गया। सो हीट इज़ नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, हीट बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ओके ध्यान में रखना, हीट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या मैं इसको हीट कर सकता हूँ क्या? कैन आई हीट दिस सिस्टम? नहीं, इजंट इट? आई कैनॉट हीट। थर्मास फ्लास्क को अपन हीट नहीं करते, उसमें कोई हॉटेड ऑब्जेक्ट अपन ऐड करते हैं बट उसको हीट नहीं करते, उसको चूल्हे पे नहीं रखते अपन, उसको गैस पे नहीं रखते, इजंट इट? सो डेल्टा क्यू जो है या क्यू इज इक्वल टू 0 इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, बराबर है। क्यू अपन नहीं दे सकते, इसको हीट अपन ना दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं, इजंट इट? हीट ना सिस्टम को दे सकते हैं ना सिस्टम से अपन ले सकते हैं। सो डेल्टा क्यू या फिर क्यू बोल दो इसको, क्यू इज इक्वल टू 0 इन अडियाबैटिक सिस्टम। व्हाट अबाउट डेल्टा टी? क्या टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा यहाँ पे? नहीं, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। सो डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। अडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा चेंज होगा, ध्यान में रखना, ठीक है, हमेशा ही चेंज होगा। इट्स काइंड लाइक यू आर डूइंग अ रिएक्शन इन अ थर्मास फ्लास्क। तो सबसे पहले जब तुमने सिस्टम में जो भी चीज़ें लगती है थर्मास में वो ऐड किया, व्हेन यू एडेड एवरीथिंग इनटू द थर्मास फ्लास्क, राइट, व्हाट हैपेंड? इट वाज एट अ रूम टेम्परेचर। और फिर जब जैसे ही तुमने प्रोसेस किया, रिएक्शन किया, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर तुमको कुछ फील नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये अडियाबैटिक सिस्टम है, ठीक है। जो वॉल होती है इसकी जो वॉल होती है उसको अडियाबैटिक वॉल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। आइसोलेटेड वॉल बोलो या अडियाबैटिक वॉल बोलो या इंसुलेटेड वॉल बोलो, दैट इज़ बेसिकली योर अडियाबैटिक वॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो Q है दैट इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा इन एन अडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, आइडियली इट मे और मे नॉट चेंज, बट फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन हम ये बोलेंगे हमेशा कि अडियाबैटिक में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, ओके। सो दिस इज बेसिकली योर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। आइसोथर्मल कहाँ पे हो रहा है? क्लोज सिस्टम में हो रहा है, ओके, और अडियाबैटिक कहाँ में हो रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है। यहाँ पे क्लोज सिस्टम में हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर कैसा रहेगा? हमेशा चेंज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 0, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपन देखो क्लोज सिस्टम है तो इसको अपन हीट कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, इजंट इट? हीट एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, ओके, दैट इज द रीजन वाई टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, Q इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज द रीजन वाई टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
नेक्स्ट प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस। बार का मतलब होता है, ठीक है, बार का मतलब सभी को मालूम है, इज इट? इट्स अ process. I'm not talking about the bar outside, right? Not those kind of bar. Okay. Isobaric process का मतलब होता है कि pressure is actually constant. Okay, pressure remains constant. तो इसमें डेल्टा P जो रहेगा ये हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट है मान लो, तो ये कौन से टाइप के सिस्टम में होगा? ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, वो तो ठीक है, राइट, बट इज इट जैसे अपन ये ले रहे हैं, ठीक है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसमें नहीं है, ठीक है, ये सिस्टम ए हो गया और ये सिस्टम बी हो गया। इन विच टाइप ऑफ सिस्टम आइसोबारिक प्रोसेस कैन अकर? कहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ए में या बी में? बताओ। ओके, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। यहाँ पे देर इज़ अ मूवेबल पिस्टन, अगर यहाँ पे गैसेस जनरेट हो रहे मतलब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, और उसको कांस्टेंट करने के लिए ये पिस्टन अप जाएगा। कब तक? जब तक इट डजंट बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, तब तक वो मूव होगा एंड देन द प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, इज इट? सो आइसोबारिक में क्या हो रहा है, पिस्टन मूव हो सकता है, वॉल्यूम चेंज होगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, रिमेंबर, इजंट इट? वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे गैसेस कम क्रिएट हो रहे हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, गैसेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पिस्टन नीचे मूव होगा टू मेंटेन द प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज 1 atm, उसको मेंटेन रखने के लिए द पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन, ठीक है ना। तो एट एनी गिवन पॉइंट क्या होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो इंटरनल प्रेशर है दे आर इक्वलाइज्ड, मतलब कि प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? ए टाइप के कंटेनर में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे गैसेस जनरेट होते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, इजंट इट? या प्रेशर ऐसा हो सकता है कि कम भी हो रहा है, गैसेस कम बन रहे तो, ओके, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आर रिड्यूसिंग, तो प्रेशर डिक्रीज भी होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी योर आइसोकोरिक। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, समझ में आया क्या? आइसोकोरिक कहाँ पे हो रहा है? बी में हो रहा है। आइसोबारिक कहाँ पे हो रहा है? ए में हो रहा है। ओके, सो समझ लो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग वैसा समझते नहीं है, बुक्स में भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज़ बेसिकली, ये मेरे नोट्स है, मैंने इसको बनाया है, मैंने मेरे तरह से जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है उस हिसाब से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बुक में, इन मेनी बुक्स एक लाइन दिया रहेगा, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमको ये इमेजिन करते आना चाहिए कि कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है। आइसोबारिक कहाँ पे हो रही है? इस तरह के पिस्टन में, इस तरह के कंटेनर में जहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, जहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर बोले तो टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ओके। एक ही पैरामीटर अपन हमेशा चेंज कर सकते हैं, विच इज़ इन दिस केस इज़ गोइंग टू बी वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है, इसलिए प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को अपने को चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये इस तरह के इसमें होगा, ठीक है ना। और जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम देखो ये कितना बड़ा झटका लगता है अभी, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेल्टा वी, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, इजंट इट? अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क कहाँ पे होगा? इस तरह के ए में ही वर्क होगा, वर्क इज पॉसिबल, ठीक है। वर्क इज पॉसिबल इन ए टाइप ऑफ सिस्टम। बी टाइप ऑफ सिस्टम में जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या होगा क्या? ओके, रिमेंबर डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, नो वर्क इज बीइंग डन। सो यहाँ पे बी टाइप ऑफ सिस्टम में वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? ओके, इज दिस क्लियर, इज दिस अंडरस्टूड? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज देर इज नो एक्सपांशन, देर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो वर्क कहाँ से होगा? अंडरस्टूड है क्या? ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लो, ओके। दिस आर वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। अगर मान लो ये सिस्टम है अपना, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना,
इफ़ द सिस्टम इज़ एक्सपांडिंग, ठीक है, अगर सिस्टम एक्सपांड हो रहा है मतलब डेल्टा वी इज़ पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज़ पॉजिटिव, एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन में सिस्टम काम कर रहा है, इजंट इट, सिस्टम इज़ डूइंग द वर्क। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वर्क डन इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव व्हेन देर इज़ एन एक्सपांशन। समझ में आया क्या? व्हेन देर इज़ एन एक्सपांशन द वर्क डन इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, व्हेन डेल्टा वी इज़ पॉजिटिव डब्ल्यू इज़ नेगेटिव। उसी तरह से अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस केस में सराउंडिंग इज डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, ये वर्क ऑन द सिस्टम हो जाता है, तो मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो बाय साइन कन्वेंशन W जो है अपने को पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया? तो एक्सपांशन में वर्क इज़ नेगेटिव, कंप्रेशन में वर्क इज़ पॉजिटिव। ये अपने लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था बेसिकली, लेकिन दैट इज ओनली पॉसिबल इन एन आइसोबारिक प्रोसेस व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क इज नेगेटिव, सो देर इज नो इशू ऑफ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, देयरफॉर वी डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क इज ज़ीरो। ओके, तो देखो किस तरह से हो रहा है, ये पीवी ग्राफ है बेसिकली फॉर वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस। काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि कौन सा लाइन क्या इंडिकेट करता है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, यही फिजिक्स में भी आएगा तुमको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स से वी स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वी स्टार्ट एनी पॉइंट, एक्चुअली वी कैन स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई थिंक इस कॉमन पॉइंट रहने की वजह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी डिक्रीज द प्रेशर। ओके, डिक्रीज द प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ये वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आइसो कोरिक प्रोसेस, आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस बोलते हैं या इसको आइसो कोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसो कोरिक इज़ अ वेरी जनरल टर्म। ठीक है, तो ये अपन यूज़ करते हैं आइसो कोरिक। ठीक है, सो व्हेन यू एक्सपांड द सिस्टम, जैसे एक्सपांशन कर रहे हैं अपन, राइट, एक्सपांशन इज हैपनिंग बट द वॉल्यूम इज एक्चुअली नहीं, सॉरी, नॉट एक्सपांशन ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट। सो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके, द कंटेनर का शेप वही है बेसिकली। ठीक है, दैट इज़ द साइज ऑफ द कंटेनर, और इसमें रिएक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है बेसिकली, कोई प्रोसेस हो रही है, और नंबर ऑफ गैसेस मान लो कि कम हो रहा है। ओके, डेल्टा NG जो है ये कम हो रहा है, मतलब निगेटिव है, नंबर ऑफ गैसेस आर डिक्रीजिंग, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इजंट इट, इसीलिए यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ द लाइन दैट शोज यू द वॉल्यूम इज एक्चुअली कांस्टेंट, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, दैट इज फाइन। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं अपन ऑब्वियसली, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा। ओके, सो दैट्स समथिंग वी कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है ना, अभी पिस्टन वाला सिस्टम ले रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इजंट इट। यू कैन सी दैट इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम अपन जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये दिस इज एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे, और प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन किया जा रहा है बाय एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट इज you start from this point, okay, and you do there is a change in pressure and there is a change in volume. ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही है, चेंज इन प्रेशर भी हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम भी हो रहा है। दिस इज अडियाबैटिक। ओके, अडियाबैटिक मतलब क्लोज्ड सिस्टम, पिस्टन वाला ही सिस्टम है बेसिकली, देर इज अ पिस्टन बेसिकली, और एक्सपांशन हो रहा है बट एट द सेम टाइम देर इज अ चेंज इन प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसको अपन बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसो टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है क्योंकि हीट बाहर जा सकती है। ऑलराइट, तो ये रहेगा, एंड देन यू हैव अडियाबैटिक। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। ऑलराइट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट हीट कैनॉट गो आउट, हीट कैनॉट गो आउट, एंड दैट इज द रीज़न वाई। देखो इसका स्लोप ज़्यादा है ना, अडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है। क्यों स्लोप ज़्यादा है? जस्ट इमेजिन कि देर इज़ नो लॉस ऑफ हीट, एनर्जी जो है, मतलब दो तरह का सिस्टम अपन इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक हो गया, राइट, दिस इज आइसोलेटेड एंड दिस इज क्लोज्ड, इज इट, आइसोलेटेड एंड क्लोज्ड। अब यहाँ पे दोनों इसमें कोई गैस है बेसिकली। ओके, दोनों इसमें कोई गैस जनरेट हो रहा है, ऐसा हम इमेजिन कर लो, मतलब एक्सपांशन होगा
अब यहाँ पे थोड़ी बहुत जो हीट है बाहर जा सकती है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे नहीं, वैसा नहीं हो रहा है ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हीट बाहर नहीं जा रही यहाँ पे, वो हीट कहाँ पे यूज़ होगी, टू, बिकॉज यू नो द हीट विल बी यूज्ड टू लिफ्ट द पिस्टन मोर। तो यहाँ पे जो वर्क है दैट इज गोइंग टू बी मोर इन आइसोलेटेड सिस्टम एज कम्पेयर टू क्लोज्ड सिस्टम, और इसीलिए इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा है। मोर वर्क इज बीइंग डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रोसेस जो है अपना, दैट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ये अपन ने लास्ट इसमें डिस्कस किया था। यू गो फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू एंड कम बैक टू ए। ठीक है, इसमें सारे प्रोसेस क्या हो रहे हैं, यू आर कमिंग बैक टू ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, एंड देन यू हैव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी अपन ने डिस्कस किया था। एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम और एनर्जी इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम होगा। ये अपन ने डिस्कस किया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके, जस्ट गिव यू ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, सबसे पहले इरिवर्सिबल देख लो। बेसिकली वी हैव अ गैस और इसको अपन कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना, वी आर कंप्रेसिंग अ गैस एंड वी आर गोइंग फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, देखो यहाँ पे V2 कम हो गया है। ओके, अगर मैं ये एक ही स्टेज में करता हूँ तो इसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ओके, एक्सटर्नल प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली हायर एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर। सो एक्सटर्नल प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली हायर दैन द इंटरनल प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा, एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा वॉल्यूम में। इसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल। इसको अपन आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन वाई। ओके, देन यू हैव रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है और इंटरनल प्रेशर जो होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। ओके, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो रही है, बहुत स्लोली हो रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में हो रही है। ठीक है, इसको मैं आसानी से रिवर्स कर सकता हूँ सिंपली बाय चेंजिंग द प्रेशर। थोड़ा सा अगर प्रेशर चेंज कर दूँ तो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, इसीलिए इसको अपन बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस आर बेसिकली प्रोसेसेस दैट आर एट इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस होती है उसको अपन रिवर्सिबल बोलते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो रही है, उसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इस केस में अपन इस तरह से ये कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं P एक्सटर्नल और P इंटरनल, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर है, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर। इसको अपन DP से इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस माइनस DP, या तो ज़्यादा है या तो कम है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो प्रोसेस बहुत ही धीरे से होगा। ठीक है, अगर DP इज़ ज़ीरो तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन क्लोज टू ज़ीरो। ओके, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल बोल रहे हैं ना, सो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, DP टेंड्स टू ज़ीरो, इट बिकम्स रिवर्सिबल। इफ नॉट, इफ देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रेशर, देन इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ we're gonna use these terms। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखा, एडियाबैटिक प्रोसेस देखा है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एंड देन वी ऑल्सो सॉ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे और थोड़ा सा अभी अपन ने भी देख लिया। अब देखो, इफ़ यू हैव अ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब इमेजिन करो कि किस तरह का कंटेनर है, इरिवर्सिबल मतलब किस तरह की प्रोसेस है, एक स्टेप में हो रही है या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में हो रही है। ठीक है, एक्सपांशन कौन वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो तीन टर्म्स आ रहे, डिफाइन एक ही सिंगल प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, थ्री टर्म्स, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपांशन जैसे ही आ जाता है तो W जो है अपना वो क्या होता है, नेगेटिव, इजंट इट। एक्सपांशन में W इज नेगेटिव। इरिवर्सिबल कर रहे हैं अपन, इरिवर्सिबल मतलब सिंगल स्टेज में कर रहे हैं, इजंट इट। एंड आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर अपन कांस्टेंट रखते हैं। तो ये कौन से कंटेनर में हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से कंटेनर में हो रही है, क्लोज्ड कंटेनर में। ठीक है, क्लोज कंटेनर। एक्सपांशन ऑब्वियसली इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना,
वॉल्यूम डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बराबर। एक्सपांशन हो रहा है इसलिए डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन पी एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज हो रहा है ना। ओके, देयर इज़ गोइंग टू बी सम एक्सटर्नल प्रेशर जो अपने को देखना है, बेसिकली सम एक्सटर्नल प्रेशर। इट्स जनरली अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं बट इट्स सम एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम डेल्टा पी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। समझ में आया? ओके, तो इस तरह से अपन डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम को यूजिंग द टर्म्स। ओके, सो लेट्स टेक सम मोल्स ऑफ गैस एट सम प्रेशर पी एंड टेम्परेचर। ये अपन सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, वी हैव सम सिस्टम जिसमें कुछ गैस है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एंड इसको अपन एक्सपांड कर रहे हैं आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली। सो वी आर एक्सपांडिंग द गैस आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग। ठीक है ना, तो वॉल्यूम जो है अपना वो चेंज होगा, बेसिकली एक्सपांड हो रहा है अपन। ओके, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू, डेल्टा वी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमको मालूम है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज द फर्स्ट लॉ। माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, आइदर वे। ठीक है, या प्लस माइनस भी लिख सकते हो। अगर W इज प्लस तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, W अगर माइनस ले रहे हैं अपन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा इसके लिए अपन साइन इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि डेल्टा यू जो है ये ऑटोमेटिकली या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा व्हेन यू सब्सट्रैक्ट, यू नो, फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी जब करोगे, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू के साइन के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, मेरे हिसाब से देयर वाज अ क्वेश्चन इन द क्विज ऑल्सो अबाउट दैट साइन ऑफ द डब्ल्यू। ओके, हमने देखा है इसके पहले कि डेल्टा यू, ओके, इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये अपन ने इफ़ यू रिमेंबर बॉम्ब कैलोरीमीटर में यूज़ किया था। ओके, दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कल मैं जब रिकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहा था अपने पहले वाले क्लास की, कल के क्लास की, तो मेरे ध्यान में आया कि जब बॉम्ब कैलोरीमीटर अपन कर रहे थे तो मैंने कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसमें करेक्शन किया है, वहाँ पे एक लेबल भी डाल दिया है कि इट एक्चुअली मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट प्रेशर। तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आएगा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। पे करेक्शन किया है मैंने, स्पॉन्टेनियसली मैंने बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर। ओके, बट बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज होता है। समझ में आया ना? सो इसीलिए जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या हो रहा है, गैसेस अगर जनरेट, कंबशन रिएक्शन कर रहे, गैसेस जनरेट हो रहे, तो प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब हीट अपन मेजर करेंगे, ठीक है, हीट जनरेटेड बाय द सिस्टम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू बाय डेफिनेशन। ठीक है, सो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा वी, और क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है ना, सी वी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा टी तो डेल्टा टी अपन ने स्पेसिफिक हीट में डिस्कस किया है ये। सो दैट्स वाई वी गेट दिस रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ओके, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये भी अपन ने देखा है। एंड वी कैन दिस सब्सटीट्यूट दिस इन टू द इक्वेशन। तो क्या हो रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, बराबर है, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, लेकिन दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, बराबर है कि नहीं? डेल्टा यू इज डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आइसोथर्मल में डेल्टा टी जो होता है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, इजंट इट? क्योंकि टेम्परेचर बाहर जा सकता है ना, हीट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आइसोथर्मल। तो इसका मतलब डेल्टा टी अगर ज़ीरो है तो डेल्टा यू ये भी ज़ीरो। समझ में आया क्या?
दिस इज द कंडीशन इन आइसोथर्मल. समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइसोथर्मल में जब भी आइसोथर्मल ये टर्म आता है, जब भी, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू बी ज़ीरो. ऑलराइट. और अपना जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है अपना? Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो डजेंट रियली मैटर इसके लिए क्या साइन यूज़ करो, जस्ट यूजिंग माइनस डब्ल्यू. सो इसका मतलब ये तो हो गया ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है? और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ये पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसका मतलब ये होगा. सो दैट दिस इज हाउ वी एक्चुअली राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके. ये कब वैलिड है? फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? वेदर इट इज एक्सपांशन और कंप्रेशन, डजेंट रियली मैटर. एक्सपांशन में क्या हो रहा है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W का साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है? और जब कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इस समय वर्क का साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरली, ठीक है? इक्वेशन तो आ गया, ठीक है ना? आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक इक्वेशंस विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना? दिस इज वन ऑफ माई ट्रेट बेसिकली. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्रेशन, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? क्योंकि इक्वेशंस तो मतलब यू कैन एक्चुअली बिल्ड इक्वेशंस, या बट you can derive the equations, but it has to be sensible, no, logically. इसलिए I want to explain what does this actually mean. Okay, obviously you don't have to worry about P delta V. We just want to say कि, ठीक है, Q is equal to minus W. इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है? Now remember the system we are talking about is isothermal system, ठीक है? और जिसमें एक्सपांशन हो रहा है. इस इक्वेशन का मतलब बता रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज़ क्या होता है कि वी नो द इक्वेशंस एंड एवरीथिंग, बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट. और जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, वी हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स से कि इसको मैं हीट दे रहा हूँ. इसको मैं हीट दे सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है. क्लोज सिस्टम को मैं हीट दे सकता हूँ, एडियाबैटिक को नहीं दे सकता, ठीक है? इसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो Q का साइन मान लो प्लस है, ठीक है? नाउ बिकॉज द टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के वजह से जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है दैट इज एक्चुअली ज़ीरो. सीधी सीधी बात है ना. टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर सेम, राइट? और सारी एनर्जी अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम हो, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़. इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, है ना? सारी एनर्जीज का सम है, और बाकी एनर्जीज तो चेंज नहीं हो रही है. जनरली चेंज होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो यहाँ पे वो भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. तो इसका मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? तो ये जो हीट कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ जाएगा? what is going to happen with that heat? Well, heat is going to do the expansion. बराबर है कि नहीं? Heat is going to do the expansion. वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी ये हीट, ओके? और वही यहाँ पे हो रहा है. हीट का साइन पॉजिटिव है, और जितना हीट मैं इस सिस्टम को दे रहा हूँ उतना वर्क ये सिस्टम कर रहा है. समझ में आ रहा है क्या? राइट? जितना हीट मैं सिस्टम को दे रहा हूँ उतना वर्क ये सिस्टम कर रहा है. क्लियर है? ऑलराइट. This is basically something that we have already seen. We started with P1 और इसको फिर मैंने reduce कर दिया up to P external which is 1 atm let's say, ठीक है ना? We started at some higher pressure और external pressure तक इसको pressure reduce कर दिया. Volume change from V1 to V2 expansion हो रहा है, and the amount of work done is shown here. That is the amount of work done. ओके, ये शेडेड एरिया जो आ रहा है इसको तुम सीधा सीधा एक्सट्रापोलेट करके कर सकते हो. ये तुमको फिजिक्स में भी आएगा, जैसे मैंने काफ़ी बार बताया तुमको. ऑलराइट, एंड दैट इज़ द एरिया, दैट इज़ द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है? ऑलराइट. कंप्रेशन में जब करते हैं अपन, कंप्रेशन में तो ध्यान में रखना, कंप्रेशन में यू गेट डिफरेंट. ओके, वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन,
ओके कंप्रेशन में यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, एंड द वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम हियर टू हियर. तो उस केस में यू हैव टू एक्सटेंड द लाइन्स लाइक दिस. ठीक है. ऑलराइट, सो हाउ मच वर्क इज डन बेसिकली V2 to V1. ठीक है. So we are going from V2 to V1. Alright, so basically that's the whole area जो वर्क हो रहा है. This is basically in compression. ठीक है. ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके. और ये जो ब्लू शेडेड एरिया दैट इज़ द वर्क डन इन एक्सपांशन. ओके. नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन. देखो चेंज कौन सा टर्म हुआ है. इरिवर्सिबल की जगह हम लोग रिवर्सिबल ये टर्म यूज़ कर रहे हैं. रिवर्सिबल. ठीक है. आइसोथर्मल है मतलब क्लोज कंटेनर है. रिवर्सिबल है मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट. सो रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इट इज़ हैपनिंग वेरी स्लोली. ओके. इन्फिनिटिसिमली स्मॉल स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रही है. इट इज़ इन्फिनिटिसिमली is going to take very long period amount of time. At every step it is at equilibrium with the external pressure. Okay, so यहाँ पे जनरली अपन बोलते हैं P internal is equal to P external. ठीक है. ये अपन दैट इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन बेसिकली दोनों. ठीक है. और ये आइसोथर्मली अपन इसको एक्सपांड कर रहे हैं बेसिकली फ्रॉम P1 to P2. ओके. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वही रहेगा Q इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डब्ल्यू. ठीक है. डेल्टा U राइट अपन ये लिखते हैं. लेकिन अगेन दिस इज गोइंग टू बी जीरो. वाई इज दिस गोइंग टू बी जीरो. बिकॉज इट इज अगेन आइसोथर्मल. आइसोथर्मल बोलते ही फटाक से तुमको क्या ध्यान में आना. डेल्टा U जीरो. समझ में आया क्या. आइसोथर्मल में डेल्टा U जीरो रहेगा बिकॉज डेल्टा U डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन में दैट्स व्हाई डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. So that is the situation in isothermal. Again you get Q is equal to minus W. ठीक है. That is basically the first law of thermodynamics when you talk about isothermal process. Isothermal में यही situation है Q is equal to minus W. ठीक है. लेकिन to get the work done in reversible manner, to get the work done in reversible manner, which is basically maximum work. लास्ट इसमें भी मैंने बात किया था. तो हमको ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेट कर लेंगे. ठीक है. अब इंटीग्रेशन में मैंने तुमको ऑलरेडी द P एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर बिकॉज इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. सो रादर देन यूजिंग P एक्सटर्नल आई कैन यूज P इंटरनल. एट एवरी स्टेज द गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सटर्नल प्रेशर. इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर की जगह सिर्फ मैं P लिख सकता हूँ. दिस P एक्चुअली इज नथिंग बट इंटरनल प्रेशर. ये इंटरनल प्रेशर है. ठीक है. लिखते नहीं है अपन उसको, सिर्फ अपन P लिखते हैं. और जब इंटरनल प्रेशर है तो इसके लिए मैं PV इज इक्वल टू nRT ये गैस इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ. बराबर. एक्सटर्नल प्रेशर के लिए तो यूज़ ही नहीं कर सकता. ओके. लेकिन इंटरनल प्रेशर के लिए आई कैन यूज़ PV इज इक्वल टू nRT. दैट इज़ द इक्वेशन आई कैन यूज़. ठीक है. सो मैं क्या करूँगा. ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V. बराबर है. P एक्सटर्नल डेल्टा V या DV ये यूज़ कर रहा हूँ. इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ. सो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. सो वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम V1 टू V2 एंड P डेल्टा V. नाउ बिकॉज वी कैन यूज़ इंटरनल प्रेशर मैं P के जगह फ्रॉम आइडियल गैस लॉ आई कैन यूज़ P के जगह nRT बाई V. बराबर है. ये मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे तो वी गेट दिस इक्वेशन. ओके. Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू V1 टू V2 nRT बाई V. ठीक है. इसको मैं आइसोलेट करता हूँ dV बाई VV. dV बाई V ये आइसोलेट कर दिया. nRT ये कांस्टेंट है. ये तो चेंज नहीं होने वाले. ये सारे के सारे आ जाएंगे बाहर के साइड में. इजंट इट. सो अपने को मिलेगा Q minus W, all right, nRT and integration of dV by V from volume V1 to V2. ये अगर सॉल्व करते हैं अपन तो वी गेट नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1. ठीक है. ln V2 by V1 ये तुमको मिलता है. ठीक है. ये लॉगरिथमिक जो तुमने इंटीग्रेशन जब तुमको तो पढ़ा था तो उसमें ये तुमको हुआ है. ऑलराइट. Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. अब दिस इज द इक्वेशन राइट. और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ. ओके. यूजिंग बॉयल्स लॉ वी कैन से nRT ln P1 by P2. ठीक है. नेचुरल लॉग जब अपन ये करते हैं. ओके.
नेचुरल लॉग जब अपन सॉल्व करते तो उसको अपन मल्टीप्लाई करते बाय 2.303, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने log to the base 10 में. Okay, nRT log to the base 10 V2 by V1. Alright, this is the expression for work when it is isothermal reversible process. ठीक है, अब एक्सपांशन है इसलिए यहाँ पे W का साइन नेगेटिव रहेगा. अगर कॉन्ट्रैक्शन है, कंप्रेशन है, तो W का साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पे भी यही हो रहा है बेसिकली कि हम लोग हीट कर रहे हैं सिस्टम को. ठीक है, सिस्टम को हीट कर रहे हैं और वर्क हो रहा है. ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल में एक साथ हो रहा था और रिवर्सिबल में धीरे धीरे हो रहा है, इन्फिनिटली स्लोली हो रहा है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है, सो वी गेट Q इज इक्वल टू माइनस W. ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. देखो इसेंशियली तुमको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि W इज इक्वल टू व्हेन यू डू अ रिवर्सिबल वर्क जब भी होता है, रिवर्सिबल वर्क जब भी हो रहा है, सो यू हैव माइनस 2.303 nRT log to the base 10 ओके V2 by V1. ये हो रहा है ना, isn't it? ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था. अब यहाँ पे जब अपन आइसोथर्मल की बात करते हैं, तो Q इज इक्वल टू माइनस W. और अब अपन सिर्फ ये इक्वेशन जो है वहाँ पे सेट कर रहे हैं. ठीक है, सो इट शुडंट फील कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि ये इक्वेशन अपन ने देखा था. अपन ने सिर्फ ये जो आइडिया है ये आज देखी है. Q इज इक्वल टू माइनस W व्हेन दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, V2 by V1 की जगह I can also use P1 by P2 and I get the same answer. Okay, so this is the equation that you need to remember. Okay, for isothermal reversible process you use Q is equal to minus W 2.303 blah blah blah. Okay, और इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. we're going from P1 to P2 and volume is expanding from V1 to V2 and you can see you do maximum work. ठीक है, अब यहाँ पे this is basically an expansion, बराबर है. लेकिन अगर मैं कंप्रेशन करूँ तो क्या चेंज होगा? नहीं होगा. ठीक है ना, कंप्रेशन में ये अपने लास्ट क्लास में देखा था, यू गेट द सेम आंसर, सिर्फ साइन चेंज होता है. ठीक है, रिवर्सिबल में एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों में सेम चीज़ होती है. सिर्फ यहाँ पे इरिवर्सिबल जब अपन करते हैं एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, यू गेट डिफरेंट आंसर. ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल में यू गेट द सेम आंसर, सिर्फ साइन में फ़र्क होता है. ओके, सो यहाँ पे देखो Q रिवर्सिबल, ओके, एंड W रिवर्सिबल. बेसिकली हीट when you do a reversible process or work when you do a reversible process, it only depends upon the initial and the final state of the system. ये बहुत बड़ी बात होगी. ठीक है, irreversible में जैसे Q irreversible और W irreversible. ओके, ये दोनों चीज़ जब किया था अपन ने, तब अपने को मालूम है when you do expansion you get a different answer, when you do compression you get a different answer. मतलब ये कैसे हो गए? ये पाथ फंक्शंस हो गए, बरोबर है कि नहीं? दीज आर Q irreversible या W irreversible, दीज आर पाथ फंक्शंस, क्योंकि यू गेट डिफरेंट आंसर्स डिपेंड इफ यू डू कंप्रेशन और एक्सपांशन. लेकिन रिवर्सिबल में राइट, ये प्रोसेस में यू गेट द सेम आंसर, बराबर है. तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ साइन चेंज होगा ऑब्वियसली, राइट, बट जो मैग्नीट्यूड है हीट या वर्क का, दैट इज सेम. सो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है, ध्यान में रखना. यहाँ पे दीज आर पाथ फंक्शंस. ओके, इरिवर्सिबल पाथ फंक्शन एंड रिवर्सिबल जो है दीज आर स्टेट फंक्शंस. ऑलराइट, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, रिवर्सिबल adiabatic एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. ठीक है, रिवर्सिबल तो है ही, ये टर्म तो आ गया, मतलब कि क्या हो गया, इन्फिनिटली स्लोली कर रहे हैं अपन, बराबर है, रिवर्सिबल आ गया. adiabatic, जैसे ही adiabatic आ जाता है, अब क्या होगा तुम्हारा, अब ऑब्वियसली जो कंटेनर है तुम्हारा दैट इज़ अ आइसोलेटेड कंटेनर, जो सिस्टम है दैट इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम. इसमें ना तो तुम हीट डाल सकते हो ना तो हीट बाहर निकाल सकते हो, बराबर है. adiabatic में
Q इज इक्वल टू 0 हमेशा, क्योंकि ना हीट ऐड कर सकते हो ना हीट बाहर निकाल सकते हो। लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बेसिकली, मतलब इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि हीट बाहर नहीं जा सकती या अंदर नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। ओके, और एक्सपांशन यूज़ कर रहे, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कंप्रेशन, बट लेट्स टॉक अबाउट एक्सपांशन। ठीक है, एंड यू हैव अ गैस। ओके, उसका इनिशियल पैरामीटर से P1 V1 T1, और उसको फिर अपन ये करते हैं, एक्सपांड करते हैं P2 V2 T2। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल से टर्म्स है बेसिकली, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Q इज इक्वल टू 0 फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस, और हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, Q इज इक्वल टू W Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये दिस इज इक्वल टू 0, इजंट इट? इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि व्हेन यू से डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू? ठीक है, अडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यू कैन नॉट ऐड द हीट। ठीक है, जैसे कोई सिस्टम है, ओके, अब ये क्लोज सिस्टम है, और इसी को मैं अगर अडियाबैटिक वॉल बिल्ड कर देता हूँ इसके सराउंडिंग में, ओके, सो ये हो गया तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम, और इसमें कोई रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, या फिर इसमें किसी तरह से मैं एनर्जी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, विदाउट एक्चुअली हीट। ओके, एक्सटर्नली मैं इसको टेम्परेचर नहीं दे रहा हूँ, हीट नहीं दे रहा हूँ, बट समहाउ आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जो इंक्रीज हो रहा है, जितनी भी एनर्जी इंक्रीज होगी, वो सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी, बिकॉज हीट कैन नॉट गो आउट, इजंट इट? सो यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रही है एनर्जी तो एक्सपांशन होगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो कंप्रेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? और आई कैन इंक्रीज द एनर्जी इन मेनी डिफरेंट वेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देके इसको ये कर सकता हूँ, या कंबशन रिएक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ, एंड देर आर डिफरेंट वेज आई कैन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम, और उससे मैं वर्क करवा के ले सकता हूँ। क्लियर है क्या? अडियाबैटिक का इक्वेशन देख लो, वर्क इक्वेशन फॉर अडियाबैटिक। यहाँ पे what you need to understand is PV V to the power gamma is equal to constant, मतलब प्रोडक्ट ऑफ PV is constant, ये अपने को बॉयल्स लॉ से मालूम है बेसिकली। ठीक है, gamma जो है that is some constant that depends upon the type of the gas। ठीक है, whether it is monatomic, diatomic या triatomic, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, if you remember। ठीक है ना? तो gamma is something that we have already seen। इसको some Poisson's term या कुछ तो भी ऐसा नाम भी है, I forgot about it, but anyway that is basically your gamma। ठीक है, and that is constant। ठीक है, तो इसको मैं P के टर्म में एक्सप्रेस करता हूँ, P इज इक्वल टू K। ठीक है ना, V को इधर ला लिया मैंने, ओके, V टू द पावर गैमा को इधर ला लिया, तो इट विल बिकम K टाइम्स V टू द पावर माइनस गैमा। ठीक है, अब चेंज हो रहा है सिस्टम फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, सो अपना स्टेट 1 के लिए ये टर्म बनता है, एंड स्टेट 2 के लिए ये टर्म बनता है, बराबर है, P1 एंड P2। ऑलराइट, एंड देन वी डू द वर्क डन इन अ रिवर्सिबल अडियाबैटिक एक्सपांशन। देखो, रिवर्सिबल आ गया मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में आ गया, मतलब अपने को इंटीग्रेशन करना है, इजंट इट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। W इज इक्वल टू फ्रॉम V1 टू V2 P एक्सटर्नल dV। ठीक है, अब एक्सटर्नल की जगह मैं इंटरनल ले सकता हूँ, ये भी अपन ने लास्ट इसमें देखा था, बिकॉज इट इज़ रिवर्सिबल। ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर्स आर इक्वल, सो आई एम रिप्लेसिंग दैट, सो W इज इक्वल टू ये भी लास्ट इसमें जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन देखा, यहाँ तक सेम था। ठीक है, सिर्फ ये वाले जो इक्वेशंस है ये तुमको हम लोग नए तरह से देख रहे हैं बेसिकली, और ये तुमको इसका जो मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये फिजिक्स में आएगा, पूरा डेरिवेशन में मैंने भी करवा के दिया है तुम्हारा, ये तुमको फिजिक्स में ज़्यादा आएगा। गैमा ये टर्म जो है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, केमिस्ट्री में आजकल इंक्लूड किया जा रहा है ये, इसलिए मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। एंड देन इंस्टेड ऑफ P वी कैन राइट P V टू द पावर माइनस गैमा। रिमेंबर P इज इक्वल टू K V टू द पावर माइनस गैमा। ठीक है, ये अपना था, तो ये अपन P की जगह यहाँ पे रख दिया dV। ऑलराइट, एंड देन इसको आइसोलेट करके तुम इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन है इसका।
एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। ये तुमको केमिस्ट्री में कोई नहीं पूछेगा डेरिवेशन, फिजिक्स में पूछेंगे तो फिजिक्स वाले सर तुमको डेरिवेशन बता भी देंगे, समझा भी देंगे, ठीक है। बट यू डू दैट, ठीक है। या हो सकता है तुमको ऑलरेडी आता भी हो फ्रॉम द मैथ्स, ओके। सो वर्क इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय gamma minus 1. This is the work done in an adiabatic process. समझ में आया क्या? वर्क डन इन एन adiabatic process के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, वर्क इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 gamma माइनस 1. यहाँ पे जो साइन आता है वर्क का, वो अगर एक्सपांशन है तो नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तुमको देने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी इक्वेशन से आ जाता है, ठीक है। एंड यू रिमेंबर कि गामा की वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस, ओके। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। गामा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो Cp/Cv से। गामा इज इक्वल टू Cp/Cv, या यू गाइज रिमेंबर दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट। नाउ Pv इज इक्वल टू nRT, Pv इज इक्वल टू nRT, बरोबर है। सो यू गेट nRT2 माइनस nRT1 गामा माइनस 1, ठीक है। इसको सिर्फ अपन डिराइव कर रहे हैं, और एंड देन इसमें से nr कांस्टेंट निकाल लिया, t नहीं, nr को अपन ने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में रह गया डेल्टा t डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, सिर्फ r और गामा माइनस 1 को एक जगह ले लेता हूँ। सो n r गामा माइनस 1 डेल्टा टी, सेम इक्वेशन है, इसको सिर्फ रीअरेंज कर दिया मैंने, ओके। नाउ यू नो दैट Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, पहले लिखा था मैंने यहाँ पे Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, ओके। वी ऑल्सो नो Cp-Cv इज इक्वल टू r, बराबर है। Cp-Cv इज इक्वल टू r। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूँ, व्हाट वी गेट इज Cv इज इक्वल टू r ओवर गामा माइनस 1, ठीक है ना। किसी एक का वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, Cp या Cv का, जैसे यहाँ पे Cp का वैल्यू रख दो, Cp का वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसको सॉल्व कर लो, तो तुमको ये मिलेगा Cv इज इक्वल टू r गामा माइनस 1। मतलब यहाँ पे r बाय गामा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Cv, ऑलराइट। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n Cv डेल्टा टी। समझ में आया क्या? So there are two equations for the work done in an adiabatic process. एक तो ये है और दूसरा ये है, okay. So that is the equation, work is equal to nCv delta t. Remember we're talking about reversible adiabatic process. Reversible में q is equal to 0, delta u is equal to w होता है, और w is equal to nCv delta t. So कभी कभी क्या पूछते हैं तुमको, basically you're doing some work, ओके, और यू आर गिवन द डेटा, बेसिकली इस तरह का वर्क है, ये है, ओके, देयर इज एक्सपांशन हैपनिंग, तुमको पैरामीटर्स दे दिए, प्रेशर, वॉल्यूम के या टेम्परेचर के पैरामीटर्स दे दिए, एंड तुमको पूछा कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इसेंशियली यू नीड टू रियलाइज कि W जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा यू, तो तुमको W निकालना है, दैट इज इक्वल टू गोइंग टू बी योर डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, तुमको कुछ भी पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दिस इक्वेशंस, ओके। और ये सारे इक्वेशंस मैंने समराइज किए ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये बन जाता है अपना, ओके। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। रिवर्सिबल रहने की वजह से हम एक्सपांशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन। A gas in a piston cylinder arrangement is heated and it expands, ठीक है। What are the signs of Q and W, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो, हीट कर रहे हैं अपन, हीट कर रहे हैं मतलब Q का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, एंड इट एक्सपांड्स, एक्सपांशन हो रहा है, ओके। एक्सपांशन में वर्क होता है नेगेटिव, ओके, W इज नेगेटिव बेसिकली, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओके। Q और W का साइन क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑलराइट। ये ध्यान में रखो, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, तुम लोग सॉल्व तो कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर आंसर जो आएगा तुम्हारा वो उसके लिए तुमको साइन सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि तुम वहाँ पे गड़बड़ कर दो, ठीक है। एक्सपांशन हो रहा है, काम कौन कर रहा है, सिस्टम,
व्हेन सिस्टम इज डूइंग द वर्क उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए नेगेटिव साइन। जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव, एनर्जी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव। और जब कंप्रेशन हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इसलिए साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। कंप्रेशन में डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव, एक्सपेंशन में डब्ल्यू का साइन नेगेटिव आता है। हीट दे रहे, सिस्टम को हीट दे रहे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो क्यू इज पॉजिटिव। सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, कूल कर रहे हैं अपन, ओके। सिस्टम को अगर कूल करेंगे तो क्यू का साइन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ओके। और इसका पूरा जो है तुमको तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक तुम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करोगे। प्रॉब्लम सॉल्व करो, कहीं डिफ़िकल्टी है तो मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इरिवर्सिबल अडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। इरिवर्सिबल है मतलब एक स्टेज में या दो स्टेज में हो रहा है बेसिकली, और अडियाबैटिक है, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड इसमें हो रहा है। एंड सो यू गो फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू फाइनल, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अगेन अडियाबैटिक रहने की वजह से Q इज इक्वल टू ऑल्सो गोइंग टू बी 0, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट W इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखो ये सेम एक्सप्रेशन अपन ने रिवर्सिबल अडियाबैटिक के लिए भी देखा था, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू और NCV डेल्टा T ये बनेगा, ओके। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यू आर डूइंग इट इन अ सिंगल स्टेज और सो, ओके। सो NCV डेल्टा T दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल अडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन आता है अपने को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, ओके। एंड देन यू यूज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऑलराइट। और इसको फिर अपन यहाँ पे रख देंगे, दिस इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एंड NCV डेल्टा T, ठीक है। सो ध्यान में रखो, दिस इज बेसिकली अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क, ओके। दिस इज नथिंग बट वर्क डन, ओके। ऑलराइट, समरी देख लो इसका। मैंने तुमको बताया था कि आई हैव समराइज्ड एवरीथिंग इनटू अ सिंगल थिंग, राइट। तो ये तुम्हारे बहुत काम का आएगा, नोट्स में भी है, इसको अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, सारे इक्वेशंस अच्छे से याद भी करो, ओके। सो आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, यू हैव अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कंडीशंस, बराबर है। आइसोथर्मल है, इसमें दो कंडीशंस बनती है, एक होती है रिवर्सिबल, दूसरी होती है इरिवर्सिबल, ओके। सो लेट्स से डेल्टा यू क्या रहेगा, ओके। आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 0 है ना, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, सो डेल्टा टी इज 0, देयरफॉर डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बनता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, समझ में आया क्या, ओके। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ओके। दोनों केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज यू नो द कंडीशन इज सेम, इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में Q इज इक्वल टू माइनस W, ओके। अच्छे से समझ लो ये चीज़, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ऊपर तुम्हारे आंसर आते हैं, ऑलराइट। इसी के ऊपर तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तुमको, और तुम्हारा आंसर जो आ रहा है इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, उसका मतलब क्या होता है। सो दिस इज बेसिकली योर Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दिस इज Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दोनों केसेस में सेम चीज़ आएगा, लेकिन वर्क का इक्वेशन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वर्क इज बेसिकली इन रिवर्सिबल लॉगरिथमिक वाला यूज़ करेंगे, -2.303 nRT लॉक टू द बेस 10 V2 by V1 या P1 by P2 यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे वर्क आता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बिकॉज Q इज इक्वल टू माइनस W, इसलिए ये पूरा इक्वेशन अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको हीट पूछा जा सकता है या वर्क पूछा जा सकता है, डजेंट रियली मैटर, तुमको आंसर निकालना है, उस हिसाब से इसको आंसर करना है, ठीक है, ओके। देखो ग्राफ देखो इसका, ओके, दिस इज फॉर रिवर्सिबल एक्सपांशन एंड दिस इज फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन, ओके। सेकंड होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, अगेन यू हैव रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में। सो टोटल 4 कंडीशन है बेसिकली, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपांशन, ठीक है। Q इज इक्वल टू W, ठीक है, क्योंकि हीट दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, दैट इज गोइंग टू बी सेम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा U इज इक्वल टू W, ओके, फॉर एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक में अपने को ये लॉ मिल रहा है, राइट। एंड देन यू plug in the value of W,
W you know, there are two ways we can calculate W, P2 V2 minus P1 V1 over gamma minus 1 या फिर NCV delta T, ठीक है, that is for adiabatic. And for irreversible adiabatic system, उसके लिए delta U is equal to W minus P external delta V, that is how we can calculate W, या फिर you can also use NCV delta T. ये अपन delta U के लिए जनरली यूज़ करते हैं. Since delta U is equal to W, ठीक है, सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, हम लोग डब्ल्यू के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं, बराबर है ना. डेल्टा यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये यूज़ करते हैं ना. एंड दैट इज सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, हम लोग प्लग इन कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट बेसिकली द सेम इक्वेशंस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मैनर, ठीक है. दिस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन. ऑलराइट, तो ये इक्वेशंस तुमको अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान में रखो. ओके, थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक एक्सपांशन. आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना. लेट्स से कि एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है. अब यहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम इज चेंजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क इज बीइंग डन. और ये अपन ने देखा है बेसिकली इसके एक्सप्रेशंस रिवर्सिबल में, ओके, रिवर्सिबल एक्सपांशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपांशन. ऑलराइट, ध्यान दो. ओके, जस्ट वांटेड टू, द रीजन आई इंक्लूडेड दिस स्लाइड इज बेसिकली फॉर द ग्राफ, ओके, टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है. रिवर्सिबल में यू गेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, that is the amount of work done. P external यहाँ पे constant है, okay, and we are expanding the gas, okay, from V1 to V2. All right, and that is the area under the curve is the amount of work done. Same thing with irreversible work. Okay, you are doing the work done. Okay, pressure is constant from V1 to V2 and that is the work. और तुम इसको अगर overlap करवाते हो तो तुमको clearly दिखता है कि this is the amount of work done in reversible process, isn't it? And this is the work done in irreversible work, okay, irreversible process. So obviously reversible में you are getting extra work done. That was the idea, ठीक है, that is the idea I wanted to convey. Next process is work done during isochoric. Isochoric बोले तो डेल्टा V is equal to 0, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है. सी दैट वर्क इज इक्वल टू 0, समझ में आया ना. नेक्स्ट इज वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन. फ्री एक्सपांशन में एक्सटर्नल प्रेशर इज 0. अपना इक्वेशन ये है वर्क का, एक्सटर्नल प्रेशर इज 0 तो पूरा टर्म ही 0, वर्क अगेन इज 0. समझ में आया क्या. मतलब दो कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे वर्क अपने को 0 मिलता है, वन इज आइसोकोरिक एंड वन इज फ्री एक्सपांशन. ये दो कंडीशन में वर्क डन बाय द सिस्टम इज 0. समझ में आ रहा है. दिस इज एक्सपांशन ऑलवेज. एंड द लास्ट प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है. ऑल साइक्लिक प्रोसेसेस आर बेसिकली रिवर्सिबल. ओके, वी स्टार्ट विद लेट्स से सम पॉइंट 1 एंड वी गो टू 2 एंड देन वी गो टू 3 and we go to 4 and we come back to our starting position, ठीक है. and we have pressure, you know, conditions P1 and P2 and V1 and V2. ये इसमें अपन साइक्लिक प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है. और वर्क डन इन एन साइक्लिक प्रोसेस, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं. समझ में आ गया. ये ध्यान में रख लेना क्योंकि ये बहुत कम जगह तुमको दिखेगा. ये फार्मूला कम जगह मतलब कम बुक में है बेसिकली. आई एक्चुअली हैड टू फाइंड, यू नो, सर्च फॉर दिस फार्मूला. वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज P2, है ना. P एक्सटर्नल, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, प्रेशर चेंज हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, इसीलिए डेल्टा P भी ले रहे हैं, डेल्टा V भी ले रहे हैं. ओके, एंड माइनस साइन तो हमेशा अपन लगाते ही है, सो दैट वी गेट द करेक्ट साइन फॉर वर्क, इजंट इट. दैट्स वाई. ओके, सो रिमेंबर दैट P2 माइनस V1, V2 माइनस V1, एंड उसको अपन साइन से इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से. ओके, सो दैट इज़ द बेसिकली. अब यहाँ पे बता 1 to 2 ये जो डायग्राम है, ओके, ये जो है, इसमें इज देयर एनी वर्क डन, राइट. इफ यू गोइंग फ्रॉम 1 to 2, यहाँ से यहाँ जा रहे हो 1 to 2, नो वर्क डन, बराबर है ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0. देन यू गो फ्रॉम 2 to 3,
इसमें कोई वर्क हो रहा है क्या? यस. ओके, अब यहाँ पे देखो एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P2. ठीक है, यहाँ पे अगर तुम निकालते हो P2 की वैल्यू तुम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ऑलराइट, एंड एक्सपांशन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन इज नेगेटिव. ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव फ्रॉम 2 to 3. सिमिलरली इफ यू गो फ्रॉम 3 to 4, 3 to 4 जाते हो, अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वर्क डन इज 0, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है 3 to 4. और 4 to 1, 4 to 1 में अगर तुम देखते हो, अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं अपन P1 ले रहे हैं, कम है. ओके, और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क है. कंप्रेशन की वजह से इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क, लेकिन ये पॉजिटिव वर्क इज़ गोइंग टू बी लेस देन नेगेटिव वर्क. बराबर है, मतलब कि ये जो वर्क है 2 to 3, ओके, एंड जो वर्क है बिटवीन 4 to 1, ऑलराइट, दिस इज मोर. ओके, 2 to 3 इज मोर एंड 4 to 1 इज लेस. ठीक है, और अगर मैं नेट वर्क देखता हूँ, ओके, नेट वर्क, सो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव वर्क ज़्यादा है, पॉजिटिव वर्क कम है. क्यों ज़्यादा है नेगेटिव वर्क? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ हायर, तो ये अपने को ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है P1 दैट इज़ लेस, इसलिए ये कम मिलेगा. तो यहाँ पे ओवरऑल जो आएगा अपना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ठीक है, यू प्लग इन द वैल्यूज P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, ये अगर तुम वैल्यूज़ प्लग इन करते हो तो तुमको नेगेटिव वर्क मिलेगा ओवरऑल. ठीक है, अब ये नेगेटिव कब मिलेगा, ध्यान में रखो, नेगेटिव कब मिलेगा? व्हेन द साइकिल इज इन दिस मैनर. ओके, इट इज़ गोइंग इन अ साइक्लिक, इन अ क्लॉकवाइज फैशन. जब क्लॉकवाइज है तो ये कैसा मिलेगा? नेगेटिव. ठीक है, और अगर वही अपन यही साइकिल अपन उल्टी तरह से लिखते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव. समझ में आया क्या? अगर ये क्लॉकवाइज है तो वर्क, नेट वर्क डन ऑन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज नेगेटिव. काउंटर क्लॉकवाइज है, नेट वर्क डन ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव. सो बेसिकली यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. वी गोना कंटिन्यू विथ एंथैल्पी. ओके, जो नया टर्म, अभी तक अपन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, एंथैल्पी के बारे में अपन ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, तो एंथैल्पी को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो you guys can leave and I will see you in next class. Thank you very much. Bye bye.